म्यांमार के अंडरग्राउंड इलाके का मालिक ली जेंडोंग के जाने के बाद लगता है म्यांमार में अब सब बदलने वाला है। सब सावधान रहो, आज कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कोई गाड़ी पहाड़ के ऊपर आ रही है। 2 मोटरसाइकिलें हैं जो सीधे मंदिर की तरफ जा रही हैं। सिस्टर इन लॉ, बॉस चले गए। आज से कंपनी का काम मैं संभालूंगा। मिस्टर ली ने वसीयत छोड़ी है। कंपनी का नया वारिस कौन होगा, इसका फैसला वोट के जरिए होगा। वोट? सिस्टर इन लॉ, बेहतर होगा तू मेरी बात मान ले। मैं बॉस बनूंगा और तू फिर भी बॉस की औरत ही रहेगी। मुझे मत छुओ। तू सीधे तरीके से बात नहीं मानेगी। डुआन कुन, उन्हें हाथ मत लगाना। कृपया सिस्टर इन लॉ के साथ तमीज से पेश आओ। ओह, मुझे याद आया। क्या तुम उस बुढ़े के चेले नहीं हो? तुझे पता भी है बाहर लोग क्या बातें करते हैं कि तू उस बुढ़े का पालतू कुत्ता है। जिया हुआ। कोई हिलेगा नहीं। सिस्टर इन लॉ, मुझे दोष मत देना। हिलो मत। अगर कोई हिला तो मैं सिस्टर इन लॉ को खत्म कर दूंगा। बॉस, पुलिस आ गई है। रुको। हथियार नीचे डालो। ली जिया हुआ, जानलेवा हमले के आरोप में आपको सुनाई जाती है 10 साल की कैद। जे हुआ, बाहर जाकर तू क्या करने की सोच रहा है? सिस्टर इन लॉ को ढूंढूंगा। सब कहते हैं कि वन फैन ब्रदर कुन की सबसे प्यारी और खास है। आओ आओ, बुरा वक्त अब पीछे छूट जाए। भगवान करे भाई का सब कुछ अब ठीक हो। सुनो, सिर्फ कुछ सालों बाद मिला हूं। तू इतना पुराने ख्यालों का कब से हो गया? इतने अंधविश्वास। अरे तुझे समझ नहीं आएगा। सच्चे दिल से मानो तो सब ठीक होता है। चलो पहले कुछ अच्छा खाते हैं। सिस्टर इन लॉ कहां है? सिस्टर इन लॉ बिल्कुल ठीक है। वे डोंग, तू अभी भी मुझसे झूठ बोल रहा है। इन 5 सालों में तूने फोन पर कहा था कि सिस्टर इन लॉ यूके में शिफ्ट हो गई है। मैं सच पूछ रहा हूं, क्या सिस्टर इन लॉ डुआन कुन की औरत बन गई है? देख भाई, औरत को सुरक्षा और आराम की जरूरत होती है। यही सबसे जरूरी है। हुआ, ये सब छोड़ दे। 5 साल जो बीत गया उसे भूल जा। हम सड़क किनारे कोई छोटा मोटा काम शुरू कर लेंगे, जिंदगी गुजर जाएगी। इन 5 सालों में मैंने जो भी खोया है मैं उसे वापस लेकर रहूंगा। हुआ, किस्मत यह है कि वान फेन सच में कुन की औरत बन चुकी है। गाड़ी से बाहर निकल। ब्रदर डुआन, आज आपने बहुत ज्यादा पी ली है। बकवास बंद कर। 5 साल हो गए। मैंने तुझे 5 साल तक बर्दाश्त किया है। आज रात तुझे मेरे लिए सब कुछ साफ समझ लेना चाहिए। तू खुद को समझती क्या है? ली जेंडोंग की विधवा? उस बूढ़े को मरे हुए 5 साल हो गए। अब तू बस मुझ डुआन कुन की एक दासी है। मुझे मत छुओ। डुआन कुन, तेरा सर्वनाश हो। तेरी जबान अभी भी बहुत चल रही है। इन 5 सालों में तूने मेरे बिस्तर पर इतनी अच्छी सेवा की है और अब लीजा हुआ बाहर ही खड़ा है। जरा सोच उसे कैसा लग रहा होगा। मैंने जानबूझकर उसे अंदर आने दिया। बता, वह तेरे बारे में क्या सोचेगा? तुझे तो मैं सबक सिखाऊंगा। हुआ, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। लीजिया हुआ, अंदर आ। 5 साल पहले तूने मुझ पर एक गोली चलाई थी।
अब तुझे अपनी सजा मिलेगी। मुझे मत मारो। मुझे खत्म करोगे तो तुम्हें भी जेल जाना पड़ेगा। तुम अभी तो रिहा हुए हो। तुम खुद को बर्बाद नहीं करना चाहोगे ना? हुआ नहीं, मेरी वजह से खुद को बर्बाद मत करो। मूर्ख कहीं की। तुझे क्या लगा मैं तैयार नहीं रहूंगा? पीछे हट। डुआन कुन ने मुझे धमकी दी थी। कहा कि अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगी तो वह जेल में तुम्हें खत्म करवा देगा। मेरे पास कोई चारा नहीं था, मुझे सहना पड़ा। 5 साल पहले इसने मुझसे सब कुछ छीन लिया था। आज मैं वो सब वापस लूंगा। ली जिया हुआ, मैं तेरा बुरा हाल कर दूंगा। हुआ। डुआन कुन को हराना इतना आसान नहीं है। उसके पास 3 वफादार आदमी हैं। टाइटो बंदरगाह के तस्करी का कारोबार संभालता है। वह बहुत निर्दयी और क्रूर है। उसके पास दर्जनों खतरनाक अपराधी हैं। आबाओ जुए के अड्डों और गैरकानूनी बैंकों को संभालता है। वह ऊंची ब्याज दर पर पैसे देता है। न जाने कितने ही लोगों को उसने बर्बाद कर दिया है। सांगू मनोरंजन के अड्डों का मालिक है। वह भोली भाली औरतों को गलत कामों में धकेलता है। वह हर तरह के बुरे काम करता है। पिछले 5 सालों से डुआन कुन सिर्फ इन 3 लोगों की बदौलत पैसा कमा रहा है। अगर तुम उसे हाथ लगाना चाहते हो तो तुम्हें पहले इन तीनों को रास्ते से हटाना होगा। 3 लोग? हम अभी सिर्फ 3 लोग हैं। हम कैसे लड़ेंगे? 3 लोग काफी हैं। लाओ जांग, मेरी एक मदद करो। मुझे डुआन कुन के बारे में जानकारी चाहिए। वाई डोंग, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता। इन 5 सालों में हमारे बहुत से भाइयों को डुआन कुन ने रिश्वत देकर अपना बना लिया है। अगर मैंने तुम्हारी मदद की और डुआन कुन को पता चला तो वो मेरे पूरे परिवार को खत्म कर देगा। हम पक्के भाई हैं। 5 साल पहले जब लोग तुम्हें मार रहे थे तब मैंने तुम्हारी जगह 3 जख्म खाए थे। अब मेरे बड़े भाई को डुआन कुन की वजह से 5 साल तक तकलीफ झेलनी पड़ी, तो क्या तुम बस देखते रहोगे? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खबर निकलवाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ वही बताऊंगा जो मुझे पता है। उससे ज्यादा की मेरी हिम्मत नहीं है। शुक्रिया लाओ जांग। तुम कौन हो? ली जा हुआ, तुम बाहर आ गए। ऑफिसर चेन, उस साल मंदिर में हुई गोलीबारी के बारे में आप जानते हैं कि मुझे गलत फंसाया गया था। मुझे उस मामले की सच्चाई पता है, लेकिन हमारे विभाग में ही किसी ने उस सबूत को दबा दिया था। मैं इन सब में नहीं पड़ना चाहता था, इसीलिए मैंने वक्त से पहले रिटायरमेंट ले लिया। डुआन कुन आखिर चाहता क्या है? डुआन कुन ली जेंडोंग की जगह लेना चाहता है। तुम उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हो। बिना तुम्हें खत्म किए वह उस मुकाम तक कैसे पहुंचेगा? ऑफिसर चेन, ये सब बताने के लिए शुक्रिया। ओ बूढ़े, अगर काम नहीं कर सकता तो यहां से दफा हो जा। बेटा, तुम जल्दी यहां से चले जाओ। ब्रदर टाइटू के लोग बहुत बुरे हैं, वे तुम्हें बहुत मारेंगे। थिएटो, क्या वह अक्सर तुम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करता है? हाँ, हमें 3 महीने हो गए काम करते हुए, पर एक पैसा नहीं मिला। जो कोई भी पैसे मांगता है उसे वे पीटते हैं। आज मैं बंदरगाह पर गया था। वहां मैंने टाइटो को देखा। वह मजदूरों को सता रहा था और उनके पैसे खा गया। वह बहुत नीच काम कर रहा है। पहले मैं उसे ही सबक सिखाऊंगा। हुआ, अपना ख्याल रखना। टिएटो के लोगों के पास हथियार हैं। चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। टिएटो, आज तूने जो पाप किया है कल उसका हिसाब चुकाना होगा। कल यह माल हर हाल में बाहर जाना चाहिए। अगर किसी ने आलस किया तो मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा।
आज मैं दूसरों को सबक सिखाने के लिए यह दिखाऊंगा कि जो भी मेरी चीजें चुराने की हिम्मत करेगा उसका यही अंजाम होगा। रुक जाओ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? एक नया आया हुआ आदमी अब मेरे मामलों में दखल देगा। तूने उसे काफी मार लिया, अब मेरी बारी है। मेरा पैर। किसमें हिम्मत है इधर आने की? मैं आज यहाँ टियर 2 से हिसाब चुकता करने आया हूँ और तुम लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। हुआ, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। हो हा, मदद करने। मुझे मत खत्म करना। मेरे पास पैसे हैं, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। डुआन कुन बाओ के कसीनो में है। वह सांगू के साथ सौदा करने वाला है। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। अब बहुत देर हो चुकी है। तूने इतने सारे मजदूरों को नुकसान पहुंचाया है। आज तेरी सजा का दिन है। अच्छा हुआ कि वो खत्म हो गया। आखिरकार वह दरिंदा चला गया। मिस्टर ली, आपका शुक्रिया। अब हमें आगे कभी उसकी प्रताड़ना नहीं सहनी पड़ेगी। ये वही पैसे हैं जो उसने मजदूरों से हड़पे थे। इन्हें लेकर अकाउंटेंट के पास जाओ। उसकी हिम्मत नहीं होगी कि वह तुम्हें मना कर दे। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? फिक्र मत करो, मैं इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हूं। थिएटर खत्म हो गया। अब अगला नंबर आप बाव का है। वह बेवकूफ़ टिएटो। अच्छा हुआ कि वह चला गया। अब से इस बंदरगाह का सारा बिजनेस सिर्फ हमारा होगा। कल अगर ब्याज के पैसे वसूल नहीं हुए तो उन्हें सबक सिखा देना। ओह, क्या यह वॉनफेन नहीं है? तुम्हें यहाँ क्या हवा लेकर आई है? जगह खाली करो। मेरा डुआन कुन के साथ झगड़ा हो गया है। वह अब खुद मुश्किल में है। मैं उसके साथ बर्बाद नहीं होना चाहती। मैं तुम्हारे साथ मिलकर कसीनो खोलना चाहती हूँ। मैं $1 करोड़ लगाऊंगी। मुनाफा आधा आधा होगा। क्या ख्याल है? $1 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं है। और वॉनफेन 5 साल से डुआन कुन के साथ है। उसके पास जरूर काफी साधन होंगे। यह फायदे का सौदा लग रहा है। वॉनफेन, वाकई तुम बहुत सुलझी हुई हो। ठीक है, अब से हम बिजनेस पार्टनर हैं। लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। एक जुआरी ने मुझसे $50 लाख उधार लिए थे और अब वह देने से इनकार कर रहा है। तुम वो पैसे वापस ला दो, तब मैं तुम पर यकीन करूंगा। छोटा सा काम है। वॉनफेन, मेरे पास वाकई अब पैसे नहीं बचे। मेरी पत्नी भी बच्चे को लेकर भाग गई। प्लीज मुझे कुछ दिन का वक्त और दे दो। मैं बाव से तुम्हारे लिए बात कर सकती हूँ ताकि तुम्हें पैसे न लौटाने पड़े। लेकिन तुम्हें मुझे बताना होगा बाव आजकल क्या धंधा कर रहा है और सारा पैसा कहाँ जा रहा है। तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है। वह डुआन कुन की मदद कर रहा है। ऊंचे ब्याज पर पैसे देने में ब्याज बहुत ही ज्यादा है। अगर न दे पाओ तो वह सबक सिखाते हैं। उसने पहले ही कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है और वह हाल ही में सांगो के साथ बंदरगाह पर कोई डील करने वाला है। असल में वह क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उन्हें कई बॉक्स अंदर ले जाते हुए देखा है। देखकर वो कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। ये पैसे लो और अपनी बीवी बच्चों को लेकर यहाँ से चले जाओ। फिर कभी वापस मत आना। सब देखो, ये धोखा दे रहा है। मैं सोच रहा था कि मैं बार बार हार क्यों रहा हूं, तो तुम लोग बेईमानी कर रहे थे। तुम लीजा हुआ, मुझसे चालाकी करने की हिम्मत कैसे हुई? वह कहाँ गया? बॉस, वो अभी अभी भाग गया। बेकार इंसान, पीछा करो उसका।
डुआन कुन कहाँ है? डुआन कुन। लीजिए हुआ। मेरे बॉस तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, अगर हिम्मत है तो आओ। डुआन कुन, तुम अपने ही लोगों को खत्म कर रहे हो? वाकई बहुत निर्दयी हो। अगर बात नहीं मानी तो तुम्हें समुद्र में फेंकवा दूंगा। बस पानी का यह गिलास पी लो, उसके बाद तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं रहेगी। मुझे नहीं पीना, मुझे घर अपनी माँ के पास जाना है। घर? एक बार जब तू मेरे ठिकाने पर आ गई तो फिर घर वापस जाने का सोचना भी मत। ब्रदर सैंगू, आपसे बहुत समय बाद मिलकर अच्छा लगा। वान फेन, क्या तुम डुआन कुन के साथ काम नहीं कर रही थी? मेरी इस छोटी सी जगह पर कैसे आना हुआ? डुआन कुन का वक्त अब खत्म होने वाला है। उनके साथ रहने में अब कोई भविष्य नहीं है। मुझे पता है कि आपको हाल ही में लोगों की जरूरत है। मेरे साथ मेरी कई सहेलियां हैं जो आपके साथ जुड़ना चाहती हैं। बस हमारे गुजारे का इंतजाम कर दीजिएगा। ठीक है वान फेन, तुम्हारा स्वागत है। कल तुम 20 नए लोगों को लेकर आना। बस ख्याल रहे कि पुलिस को पता न चले। क्या आपको मेरे काम पर भरोसा नहीं है? ब्रदर सैंगू, कल मिलते हैं। हेलो पुलिस, मुझे एक शिकायत करनी है। सैंगू डिस्कोथेक, यहाँ कुछ लोग नाबालिग लड़कियों को गलत धंधों में धकेल रहे हैं। आप लोग जल्दी आकर उन्हें गिरफ्तार कीजिए। बेकार कहीं की, इसे पीछे वाली गली में फेंक दो। मेरे काम में बाधा नहीं आनी चाहिए। पास मत आना। डुआन कुन ने म्यांमार बॉर्डर पर ढेर सारे हथियार और बारूद जमा कर रखे हैं। अगर तूने मुझे खत्म करने की कोशिश की तो वह तेरे पूरे परिवार को तबाह कर देगा। तो फिर मुझे तुम्हें और भी जल्दी सजा देनी होगी। तूने कितनी ही लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है, तुझे तो इसकी बड़ी सजा मिलनी चाहिए। डुआन कुन, तुम म्यांमार में तबाही मचाना चाहते हो, लेकिन उससे पहले ही मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ली जावा, मैं तेरे खुद के खात्मे के लिए यहां आने का इंतजार कर रहा हूं। बादे भाई, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है। तीनों बड़े गुंडे अब खत्म हो चुके हैं और अगला नंबर डुआन कुन का है। तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। जिया हुआ, एक बात है जो मैंने 5 सालों से छिपाई थी, लेकिन अब मुझे तुम्हें बतानी होगी। क्या बात है? तुम्हारे बादे भाई की मौत कुदरती नहीं थी। उनकी मौत से एक दिन पहले मैंने उन्हें और डुआन कुन को पूर्वजों के मंदिर में बहस करते देखा था। वो बहुत बुरी तरह लड़ रहे थे। डुआन कुन ने जाते समय कहा था, अगर तुमने मुझे चैन से नहीं जीने दिया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और अगले ही दिन तुम्हारे बेट भाई की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। यह सब कुछ ज्यादा ही इत्तेफाक लग रहा है। तुम्हारा मतलब है कि मेरे बेद भाई को डुआन कुन ने सजा दी थी? मुझे शक है कि ऐसा ही है। कोर बार बीबती
पर मेरे पास कोई सबूत नहीं है। उस समय तुम्हारे बेद भाई का इलाज करने वाले डॉक्टर वांग अब रिटायर हो चुके हैं। वे शिनिची में रहते हैं। तुम जाकर उनसे पूछ सकते हो। क्या मेरे बेड भाई को डुआन कुन ने ही मारा था? आज तुम्हें सच बोलना ही होगा, वरना मैं यहां से नहीं जाऊंगा। डुआन कुन ने मुझे मजबूर किया था। उसने मेरे बेटे की गर्दन पर चाकू रख दिया था और मुझे मिस्टर ली को पोटेशियम का ज्यादा डोज देने को कहा ताकि किसी को पता न चले और सब इसे दिल का दौरा समझें। मेरे पास कोई चारा नहीं था। मेरा बेटा सिर्फ 5 साल का है। मैं उसे खोते हुए नहीं देख सकता था। उसने मेरे बादे भाई को क्यों खत्म किया? मिस्टर ली को पता चल गया था कि डुआन कुन विदेशी ताकतों के साथ मिला हुआ है। वो गैर कानूनी तरीके से कंपनी खरीदना चाहता था और म्यांमार में अफरातफरी फैलाना चाहता था। मिस्टर ली ने उसकी रिपोर्ट करने की बात की, इसलिए डुआन कुन ने उन्हें रास्ते से हटाने का मन बना लिया। मैंने मिस्टर ली के साथ बहुत बुरा किया। मैं पुलिस के पास गवाही देने को तैयार हूं। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। हुआ, तुम्हें क्या हुआ? क्या बात हो गई है? यह सब डुआन कुन का किया धरा है। मुझे तो पहले ही कुछ गड़बड़ लग रही थी। बेड भाई की सेहत हमेशा अच्छी रहती थी। उन्हें अचानक दिल का दौरा कैसे पड़ सकता है? तो ये डुआन कुन था। उस घटिया इंसान ने यह सब किया। मैं उसे खत्म कर दूंगा। मैं अभी जाता हूँ, अपने हाथों से उसे सजा दूंगा और बाद भाई का बदला लूंगा। तुम नहीं जा सकते। डुआन कुन के पास बहुत सारे हथियार और गोला बारूद है। अभी वहां जाना अपनी जान जोखिम में डालना है। उसके 3 गुंडे मारे गए हैं। उसने जरूर पहले से ही सुरक्षा बढ़ा दी होगी। चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, मैं बेद भाई का बदला जरूर लूंगा। हुआ, शांत हो जाओ। सिस्टर इन लॉ सही कह रही है। वहां जाना खुदकुशी जैसा है। हमें सोच समझकर कदम उठाना चाहिए, ठीक है? डुआन कुन, अगर मैंने तुम्हें खत्म नहीं किया तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं। ब्रदर कुन, तीनों खास आदमी मारे जा चुके हैं। उन सबको ली जियाहुआ ने ठिकाने लगाया है। जाओ, वानफेन को पकड़ कर लाओ। मैं चाहता हूं कि ली जियाहुआ अपनी आंखों से उसकी बर्बादी देखे। मैं उसे मिट्टी में मिला दूंगा। मिस्टर ली, बुरा हुआ। मिस वानफेन को बदमाशों ने पकड़ लिया है। ली जियाहुआ, वानफेन मेरे कब्जे में है। उसे बचाना चाहते हो? 3 दिनों के अंदर अकेले मुकाबले के लिए बंदरगाह पर आ जाना। तुम्हें सिर्फ अकेले आने की इजाजत है। किसी और को साथ लाने की हिम्मत की तो समझो कि वह चली गई। डुआन कुन, अगर तूने उसे हाथ भी लगाने की कोशिश की तो मैं तुझे और तेरे पूरे खानदान को सजा दूंगा। साफ दिख रहा है कि यह एक जाल है। अकेले जाना मतलब अपनी जान खतरे में डालना है। मुझे पता है कि यह एक जाल है, लेकिन मुझे जाना ही होगा। तो फिर मैं भी आपके साथ चलूंगा। बिल्कुल नहीं। तुम साथ चलोगे तो बस मेरी मुश्किलें ही बढ़ाओगे। डुआन कुन का निशाना मैं हूं। अगर मैं गया तो वह मुझे इतनी आसानी से नुकसान नहीं पहुंचाएगा और मुझे भाभी को बचाने का मौका भी मिल जाएगा। अगर मुझे कुछ हो भी गया तो तुम सबूत लेकर पुलिस स्टेशन जाना और डुआन कुन की रिपोर्ट करना। उसे सलाखों के पीछे पहुंचाना ही होगा ताकि बड़े भाई का बदला पूरा हो सके। ली जियाहुआ, तू तो बबला जिगर वाला निकला जो यहां अकेले आने की हिम्मत की। आज तेरा खेल यहीं खत्म हो जाएगा। घुटने टेक, मेरे सामने घुटने टेक। 3 बार सिर झुकाकर माछी मांग तो मैं इसे छोड़ दूंगा। हाँ, ऐसे ही नीचे झुक, मैं इसे जाने दूंगा।
इसे खत्म कर दो। आगे बढ़ो। जो भी ली जाहुआ को खत्म करेगा उसे मैं $10 लाख इनाम दूंगा। $10 लाख। हुआ, जल्दी गाड़ी में बैठो। जल्दी निकलो यहाँ से। भागना चाहते हो? ये इतना आसान नहीं होगा। उनका पीछा करो। हुआ, तुम्हारी क्या हालत है? मैं ठीक हूं। मैं इतना जल्दी नहीं हार मानूंगा। यह सब मेरी गलती है। अगर मैं दवाई खरीदने बाहर न जाती तो पकड़ी नहीं जाती और तुम्हें चोट भी नहीं लगती। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बात यह है कि डुआन कुन बहुत चालाक है। अब जबकि उसके 3 खास गुर्गे खत्म हो चुके हैं, डुआन कुन पक्का पागल हो जाएगा। अब वो पक्का बड़े पैमाने पर हम पर हमला करेगा। अब हम क्या करेंगे? हम और नहीं भाग सकते। डुआन कुन ने बहुत से लोगों को बर्बाद किया है। हम जहां भी भागकर जाएंगे वो वहां पहुंच जाएगा। मैं ऐसी कई महिलाओं को जानती हूँ जिनके साथ डुआन कुन ने गलत किया है। वे हमारी मदद करने को अरूर तैयार होंगी। मैं अपने पुराने साथियों के पास जाता हूँ। उनमें से बहुतों को डुआन कुन ने परेशान किया है। वे सब पहले से ही उससे नफरत करते हैं। ठीक है, आज से हम सिर्फ पीड़ित नहीं हैं, बल्कि हम अब बदला लेंगे। बुज़दिलों, तुम लोग उन तीनों को पकड़ तक नहीं पाए। मेरी बाहर के लोगों से बात कराओ। मुझे और आदमी चाहिए। मैं उन सबको सबक सिखाऊंगा। मैं पूरे म्यांमार के कोने कोने को छान मारूंगा। दोस्तों, आज जो लोग यहाँ खड़े हैं वो सब डुआन कुन के शिकार हुए लोग हैं। उसने ली जेंडोंग को खत्म कर दिया, मुझे झूठे इल्जाम में जेल भिजवाया और वानफेन को 5 साल तक सहने पर मजबूर किया। उसने टियर 2 से कहकर मजदूरों पर जुल्म करवाए, तुम्हारी मजदूरी काटी और तुम्हारे परिवार वालों को प्रताड़ित किया। कितने ही लोगों ने 6 महीने तक काम किया पर उन्हें एक पैसा भी नहीं मिला। बुजुर्गों की बीमारी के इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे। उसने सांगू के जरिए कितनी ही मासूम बच्चियों को नुकसान पहुंचाया, उन्हें गलत काम करने पर मजबूर किया और उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब वह विदेशी ताकतों के साथ मिल गया है ताकि गैर कानूनी तरीके से हमारी कंपनी को हड़प सके। म्यांमार में अफरा तफरी मचाना चाहता है। वह हमारे परिवार वालों को खत्म करना चाहता है, हमारे बच्चों को मिटाना चाहता है। अगर आज हमने आवाज नहीं उठाई तो वह इसी तरह हम पर जुल्म करता रहेगा, अपनी मर्जी चलाता रहेगा और मासूमों को बर्बाद करता रहेगा। क्या तुम यह सब सहने को तैयार हो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। टियाटो ने मेरे बेटे का पैर तोड़ दिया। हम यह नहीं सहेंगे। मुझे डुआन कुन से इंसाफ चाहिए। उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। मैं डुआन कुन को इसकी भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। बदला लेंगे, बदला लेंगे। डुआन कुन को खत्म करो। आज हम आधिकारिक तौर पर डुआन कुन के खिलाफ जंग का ऐलान करते हैं। जब तक उसे खत्म नहीं कर देते हम चैन से नहीं बैठेंगे। हम किसी की जान लेने नहीं जा रहे, हम रक्षा करने जा रहे हैं, अपने परिवारों की और अपने म्यांमार की रक्षा करने जा रहे हैं। अगर हम यह जंग जीत गए तो हमें फिर कभी किसी का जुल्म नहीं सहना पड़ेगा। मुझे बताओ, क्या तुम्हें डर लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे पास डुआन कुन के खिलाफ सारे सबूत हैं। कानून हमें इंसाफ दिलाएगा। हथियार पहुंचा दिए गए हैं। जो भाई बंदूक चलाना जानते हैं वो आगे आएं, बाकी सब उनके पीछे रहें। हम सब मिलकर हमला करेंगे डुआन कुन के ठिकाने पर। ब्रदर कुन, अनर्थ हो गया। ली जाहुआ ने 1000 से ज्यादा लोगों की फौज तैयार कर ली है। यह सब वो लोग हैं जिन्हें हमने परेशान किया था। वे हमारे ठिकाने पर हमला करने आ रहे हैं। क्या 1000 से ज्यादा लोग? लानत है, उसे इतने लोग कहां से मिल गए? वे सब वही लोग हैं जिन्हें हमने पहले कभी सताया था और हमारे कई पुराने साथी भी हमसे गद्दारी कर चुके हैं। वे अब उसकी मदद कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे। ली जाहुआ मुझसे टकराना चाहता है ना? तो मैं उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा दूंगा। तू जंग चाहता है ना? तो मैं अंत तक तेरा साथ दूंगा। देखते हैं कि तेरे लोगों में ज्यादा दम है या मेरे धमाकों में। मैं उन सबको खत्म कर दूंगा, पूरे म्यांमार को तहस नहस कर दूंगा। जो भी ली जाहुआ की मदद करेगा मैं उसके पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। आहुआ, हम जरूर जीतेंगे। हाँ,
जीत हमारी ही होगी। डुआन कुन, तेरा अंत करीब है। हम दो अलग रास्तों से जाएंगे। जेंडोंग का बदला लो। इन पर हमला करो। हुआ, सावधान रहना। उनकी तरफ से हमला बहुत तेज है। चिंता मत करो, एक बार हमने उनकी रक्षा पंक्ति को तोड़ दिया तो डुआन कुन बचकर नहीं निकल पाएगा। मेरे भाइयों, आगे बढ़ो, बड़े भाई के लिए। जल्दी करो, सारा धमाका करने वाला सामान यहाँ से हटा दो। डुआन कुन के लिए एक बड़ा तोहफा छोड़ना है। भाई ली, क्या ये सच में काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा। भाई आहुआ उन्हें सामने से उलझा कर रखेगा और हम यहाँ से चुपचाप सारे हथियार हटा देंगे। जब वे धमाका करने की कोशिश करेंगे तब उन्हें पता चलेगा कि असली हार किसे कहते हैं। पीछे हटो, अपनी जगह पर वापस चलो। डुआन कुन, मैं अपने बड़े भाई का कर्ज वसूलने आया हूँ। ली चाहुआ, तुझे क्या लगा तू जीत जाएगा? तुझे लगा इन फालतू के लोगों की भीड़ मुझे हरा पाएगी? तू गलत है। आज जो लोग आए हैं वो मामूली भीड़ नहीं है, बल्कि वो सब लोग हैं जिन्हें तूने बर्बाद किया है। अगर मुझे चैन से नहीं रहने दोगे तो आज सबको खत्म कर दूंगा। क्या धमाका क्यों नहीं हुआ? तेरे अपने आदमी कब के तेरे खिलाफ हो चुके हैं और तेरा हथियार खाना कब का खाली कर दिया गया है। तू हिलो मत डुआन कुन, तुम गिरफ्तार हो। ली चाहुआ, बाहर अभी भी मेरे आदमी मौजूद हैं, तू बचकर रहना। मिस्टर डुआन, किसी ने मुझे आपके लिए एक संदेश देने को कहा है। कैसा संदेश? उन्होंने कहा कि आपके दोस्त बहुत जल्द आपको यहां से ले जाने आएंगे। दोस्त? मैं समझ गया, मेरे लिए शराब लाओ। मिस्टर डुआन, पर आपके दोस्त नहीं चाहते कि आप यहां से जिंदा बाहर जाएं। ब्रेकिंग न्यूज, सबक सिखाने की साजिश, नशीली दवाओं के व्यापार और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अपराधों के लिए गिरफ्तार किए गए डुआन कुन आज रात स्टेनली जेल में दुनिया से चले गए। हुआ, यह यकीनन किसी ने मुंह बंद करने के लिए किया है। डुआन कुन बहुत कुछ जानता है। डुआन कुन बहुत कुछ जानता है। कोई नहीं चाहता कि वह यहाँ से जिंदा बाहर आए। ऑफिसर चेन। जिया हुआ, आप अभी तुरंत मेरे पास आइए। क्या आपको याद है डुआन कुन ने पकड़े जाते वक्त क्या कहा था? ऑफिसर चेन, आपके कहने का मतलब है कि डुआन कुन का कोई साथी भी है? सिर्फ साथी ही नहीं, बल्कि इस साथी का ओहदा डुआन कुन से भी बड़ा है। उसका नाम हुआंग डेमिंग है, म्यांमार जनरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष। तो असल में डुआन कुन सिर्फ एक मोहरा था, उसके पीछे तो कोई बहुत बड़ी ताकत है। हुआंग डेमिंग। हुआ, तो अब हम क्या करेंगे? क्या हुआंग डेमिंग हमसे बदला लेने आएगा? उन्होंने मेरे बड़े भाई को खत्म किया, मुझे फंसाकर 10 साल के लिए जेल भेजा और तुम्हें 5 साल तक जिल्लत झेलनी पड़ी। ये सारा हिसाब मैं एक एक करके बराबर करूंगा। वानफांग, तुम चिंता मत करो, इस बार मैं कानूनी रास्ता अपनाऊंगा ताकि वह कानून के सामने अपनी सजा भुगते। पर चाहे जो भी हो जाए, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। क्या तूने ही डुआन कुन को खत्म किया है? मिस्टर ली, तुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मैं एक नेक व्यापारी हूं, मैं किसी को खत्म कैसे कर सकता हूं? डुआन कुन तो सिर्फ तेरी कठपुतली था। तूने उससे 30 सालों तक सारे काले काम करवाए हैं। तस्करी, जुआ और ऊंचे ब्याज पर कर्ज, एक एक पैसा तेरी जेब में ही गया है। अब जब वह किसी काम का नहीं रहा तो तूने उसे कचरे की तरह फेंक दिया। मिस्टर ली, तेरे पास सबूत क्या है? मैं सबूत ढूंढ लूंगा, बस तू इंतजार कर। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा, लेकिन मैं तुझे बता दूं, म्यांमार में सिर्फ इंसाफ काफी नहीं है, तेरे पास ताकत भी होनी चाहिए।
ये सारे दस्तावेज तुम्हें कहाँ से मिले? डुआन कुन के गोदाम से। उसे लगा था कि ये उसकी जान बचाएंगे, लेकिन उसे क्या पता था कि यही उसके गुनाह के सबूत बनेंगे। मिस्टर ली, मुझे तुम्हें बताना होगा, हुआंग डेमिंग कोई मामूली इंसान नहीं है। उसकी जांच करना खतरे से खाली नहीं होगा। इन्वेस्टिगेटर लिन, मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। मेरे बड़े भाई का बदला और वानफेन के उन 5 सालों का अपमान, ये सब हिसाब मुझे चुकता करने होंगे। ठीक है, मैं यह केस ले रही हूँ, लेकिन आपको समय चाहिए होगा और ज्यादा सबूतों की भी जरूरत होगी। किस चीज की जरूरत है? मैं पूरी मदद करने को तैयार हूँ। डुआन कुन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी छोड़ी हुई ताकत अब भी यहाँ है। हुआंग डेमिंग हुआंग ग्रुप के जरिए पैसा बटोरता है। उसके पास कसीनो, नाइट क्लब और रियल एस्टेट कंपनियां हैं। इन सभी कारोबार के पीछे उसका काला धन लगा है। तो फिर अब क्या करें? हम सिर्फ 3 लोग हैं, हम कैसे मुकाबला करेंगे? हम सिर्फ 3 लोग नहीं हैं। जिन लोगों को हुआंग डेमिंग ने बर्बाद किया है वे हजारों की तादाद में हैं। अगर हम उन सबको एक साथ ले आएं, तो हमारे पास एक पूरी फौज होगी। मैं आपसे विनती करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बस कुछ दिन और दे दीजिए। मेरी पत्नी इलाज के लिए पैसों का इंतजार कर रही है। अगर 3 दिन में पैसे वापस नहीं किए तो हम तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे। हुआंग डेमिंग, तुमने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद की है? क्या आप ठीक हैं? आप कौन हैं? मैं यहाँ आपकी मदद करने आई हूँ। आपका कितना उधार है? मैं तो बस कुछ पैसे जीतना चाहता था ताकि अपनी पत्नी का इलाज करा सकूं, पर मैं इसमें बुरी तरह फंस गया। अब मुझ पर $5 लाख का कर्ज है। हुआंग डेमिंग का यह जुआखाना ऊंची ब्याज दरों पर पैसा देता है। इसकी ब्याज दर क्या है? महीने का 3% ब्याज, ब्याज पर ब्याज जोड़कर अब यह $8 लाख हो गया है। अगर मैं नहीं चुका पाया तो मुझे बंदरगाह पर पत्थर ढोकर कर्ज चुकाना पड़ेगा। क्या आप गवाही देने के लिए तैयार हैं? मैं आपका सारा कर्ज चुकाने में मदद कर सकती हूँ, लेकिन आपको अदालत में जाकर हुआंग डेमिंग के खिलाफ गैर कानूनी लोन के धंधे की गवाही देनी होगी। मुझे डर है कि वे मुझसे बदला लेंगे। आपको डरने की जरूरत नहीं है। पुलिस आपकी सुरक्षा करेगी और मैं भी आपकी रक्षा करूंगी। ठीक है। हुआ जुआघर में ब्याज पर पैसे देने का जो काम चलता है, उसके बारे में पास पड़ोस के कई लोगों ने मुझे बताया है। मैं तुम्हारे लिए उनसे पूछ सकती हूँ कि क्या कोई गवाही देने को तैयार है? वानफेन, ये बहुत खतरनाक है। हुआ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम इसे मिलकर करेंगे। उस समय तुम्हें बचाने के लिए मैंने 5 सालों तक सब सहा। अब मेरी बारी है कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर इंसाफ मांगूं। वानफेन, शुक्रिया। आज रात तुम्हें 5 टेबल के ग्राहकों को संभालना होगा, वरना घर जाने की सोचना भी मत। बॉस, मैं अब यह काम नहीं करना चाहती। प्लीज मुझे घर जाने दीजिए। इस लड़की का नाम याद रखना। उसका नाम शाओफंग है। तुम लोग क्या कर रहे हो? बचाओ। डरो मत, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। मैंने सुना है कि तुम पर कर्ज है। तुम्हें कैसे पता? मेरा नाम ली जिया हुआ है। मैंने नाइट क्लब के लोगों को तुम्हारे बारे में बात करते सुना है। तुम गरीब घर से हो, तुम्हारी माँ बीमार है और तुमने $1 लाख का कर्ज लिया था ताकि तुम अपनी माँ का इलाज करवा सको। सही कहा ना? तुम्हें कैसे पता चला? तुमने ये पैसे किससे उधार लिए थे? हुआंग डेमिंग कंपनी के लोन डिपार्टमेंट से। उन्होंने कहा था कि अगर मैं पैसे नहीं लौटा पाई तो वे मुझे नाइट क्लब में भेज देंगे ताकि मैं काम करके अपना कर्ज चुका सकूं। मैं अब ये सब और नहीं करना चाहती। क्या तुम गवाही देने के लिए तैयार हो? मैं तुम्हारा सारा कर्ज चुका दूंगा, लेकिन तुम्हें कोर्ट में चलकर हुआंग डेमिंग के गैर कानूनी कर्ज देने और जबरन काम करवाने के खिलाफ गवाही देनी होगी। मुझे डर है कि वे मुझसे बदला लेंगे। डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऑफिसर चेन एक पुलिस ऑफिसर है। वह तुम्हारी रक्षा करेंगे और मैं भी तुम्हारी रक्षा करूंगा। ठीक है, मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ। मिस्टर ली, वानफेन, आप सबका शुक्रिया। मुझे लगा था कि इस जिंदगी में अब कोई उम्मीद नहीं बची है। शाओफांग, ऐसा मत कहो। अब से यही तुम्हारा घर है। शाओफांग, तुम फिक्र मत करो। हम हुआंग डेमिंग को जरूर सबक सिखाएंगे। जो दुख तुमने झेले हैं उसका बदला कोई ना कोई जरूर लेगा। मिस्टर ली, देखिए, हुआंग डेमिंग ने जबरदस्ती तोड़ दिए हमारे घर। कह रहे थे कि शहर का विकास हो रहा है, पर असल में वो पैसा कमाने के लिए आलीशान मकान बना रहे हैं। क्या आपके पास घर खाली करने के कागजात हैं? जी हाँ, पर हर्जाने की रकम बाजार की कीमत का सिर्फ 10वां हिस्सा है। हमने मना किया तो हुआंग डेमिंग के लोग आकर हमें धमकाने लगे। उन लोगों ने आपको कैसे धमकाया? हमारे घर की खिड़कियां तोड़ दी,
हमारे दरवाजे जाम कर दिए और हमें बाहर तक नहीं निकलने दिया। गुस्से और सदमे से कई बुजुर्ग बीमार पड़ गए और कुछ तो हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए। हुआंग डेमिंग, तुझे तो सख्त सजा मिलनी चाहिए। यह हुआंग डेमिंग के खिलाफ सबूत हैं, जाहुआ। यह सबूत उसे जेल भेजने के लिए काफी हैं, लेकिन हुआंग डेमिंग की पहुंच बहुत ऊपर तक है। हमें उसे एक ही बार में सबक सिखाना होगा ताकि उसे दोबारा संभलने का मौका न मिले। मेरा सुझाव है कि राष्ट्रीय मीडिया में उसके अपराधों का पर्दाफाश किया जाए ताकि पूरे म्यांमार को उसकी असलियत पता चल जाए। जनता का दबाव कानूनी कार्यवाही को तेज कर देगा। ठीक है, मैं नेशनल लाइव स्ट्रीम करूंगा और उसके काले कारनामों को उजागर करूंगा। हुआ, क्या तुम वाकई यह करना चाहते हो? इससे बहुत से लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे और आगे चलकर बहुत मुसीबत होगी। तो मेरे बड़े भाई की मौत का बदला और मेरे 10 सालों का अन्याय, जब तक मैं यह हिसाब बराबर नहीं कर लेता तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। हुआ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। वान फेन, मुझे माफ कर देना, तुम्हें मेरी वजह से बहुत कुछ सहना पड़ा। नहीं, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुम बस हमारे साथ हुए अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हो। सिग्नल जुड़ गया है, वीडियो स्थिर है, अब शुरू करो। म्यांमार के सभी नागरिकों, मैं हूं ली जियाहुआ। आज मैं आप सबके सामने एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश करने जा रही हूं। म्यांमार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हुआंग डेमिंग म्यांमार के सबसे बड़े माफिया गिरोह का असली बॉस है। 10 साल पहले हुआंग डेमिंग ने डुआन कुन के साथ मिलकर मेरे बड़े भाई ली जेंडोंग को खत्म कर दिया था और मुझे झूठे केस में फंसाकर 10 साल के लिए जेल भेज दिया। मेरी भाभी वानफेन को मुझे बचाने के लिए मजबूरी में डुआन कुन के पास 5 साल तक अपमान सहना पड़ा। हुआंग डेमिंग के जुए के अड्डों और ब्याज के धंधों ने अनगिनत लोगों के परिवार उजाड़ दिए। उसने कितनी ही लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। उसकी रियल एस्टेट कंपनी ने जबरदस्ती लोगों के घर तोड़ दिए, जिससे सैकड़ों परिवार बेघर हो गए। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? अच्छा हुआ पकड़ लिया, इसे सबक सिखाओ। मैं बेगुनाह हूँ, यह सब झूठ है, तुम सबको पछताना पड़ेगा। वानफेन, हम जीत गए। अब भाई की आत्मा को शांति मिलेगी। हुआ, स्वर्ग से भाई आज तुम पर जरूर गर्व कर रहे होंगे। इन सालों में तुमने बहुत दुख झेले हैं। अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी और तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दूंगी। अब अदालत शुरू होती है। अभियोजन पक्ष के गवाह को पेश किया जाए। मैंने $1 लाख उधार लिए थे ताकि माँ का इलाज करा सकूं। ब्याज बढ़ता ही गया और बाद में मुझ पर $3 लाख का कर्ज हो गया। हुआंग डेमिंग के लोगों ने कर्ज चुकाने के लिए मुझे क्लब में काम करने के लिए मजबूर किया। मैं हर रात रोती रहती थी। डॉक्टर वांग, हुआंग डेमिंग ने कहा है ली जेंडोंग उनके रास्ते में आ रहा है, उसे खत्म करना ही होगा। अगर तुमने साथ नहीं दिया तो पहले मैं तेरे बेटे को सबक सिखाऊंगा और फिर तेरी पत्नी की बारी आएगी। अब तू खुद चुन ले। ली जियाहुआ, तुझे क्या लगता है कि तू जीत गया? अगर मुझे जेल भी हुई तो मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। मेरी वकीलों की टीम तुम्हारे केस का कोना कोना छान मारेगी। उस समय तुम्हारे पास जो हथियार थे उनके सबूत मेरे पास भी हैं। तुझे क्या लगता है कि तू कोई भला इंसान है? तू भी डुआन कुन जैसा ही है। तुम सब अपराधी हो। तूने मेरे बड़े भाई को खत्म किया और 10 साल तक मुझे फंसाए रखा। तूने सही कहा। 10 साल पहले वाकई मैंने बंदूक उठाई थी। वाकई मैंने सोचा था कि हिंसा से मसला हल कर दूं। पर अब मुझे समझ आ गया है कि हिंसा सिर्फ और हिंसा को जन्म देती है। मैंने कानून का रास्ता चुना है, क्योंकि इंसाफ में देर भले ही हो जाए पर वह मिलता जरूर है। शांत हो जाइए। अब सजा सुनाई जाती है। हुआंग डेमिंग को दोषी करार दिया जाता है और उम्र कैद की सजा दी जाती है। इनके सभी नागरिक अधिकार छीन लिए जाते हैं। जियाहुआ, तुम अब म्यांमार के हीरो बन गए हो। बहुत से लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। ऑफिसर चेन, कैसा हीरो? मैंने तो बस वही किया जो मुझे करना चाहिए था। अपने भाई के साथ हुए अन्याय का हिसाब और मेरे उन 10 सालों के दर्द का हिसाब जब तक ये पूरा नहीं हो जाता, मुझे शांति नहीं मिलेगी। मेरे साथ पिछले 10 सालों से जो अन्याय हुआ, अगर मैंने उसका बदला नहीं लिया तो मुझे कभी चैन नहीं मिलेगा। तुमने कर दिखाया। म्यांमार तुम्हें हमेशा याद रखेगा। हुआ, अब से हम अच्छी जिंदगी बिताएंगे और कभी भी हाथ नहीं लगाएंगे उस अपराध की दुनिया के कामों को। हाँ,
मेरा इरादा एक नया ढाबा खोलने का है, पूरी ईमानदारी से बिजनेस करने के लिए। क्या तुम मेरी मदद करोगी? हुआ, तुम यह कैसी बातें कर रहे हो? हम भाई जैसे हैं, मैं बेशक तुम्हारी मदद करूंगा। बहुत अच्छा। वाइडोंग, वन फेन, हम सब मिलकर मेहनत करेंगे ताकि हम अच्छी जिंदगी जी सकें। वन फेन, इस अंगूठी के लिए मैंने 10 साल इंतजार किया है। आज के दिन मैं आधिकारिक तौर पर तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हुआ, हाँ, मैं तैयार हूँ। पिछले 10 सालों से मैं बस इसी दिन का इंतजार कर रही थी। ली जियाहुआ, क्या आप अपनी पत्नी के रूप में वॉनफेन को स्वीकार करते हैं? चाहे गरीबी हो या अमीरी, बीमारी हो या तंदुरुस्ती, क्या आप हमेशा उनका साथ निभाएंगे जब तक मौत आपको अलग न कर दे? हाँ, मुझे कबूल है। वॉनफेन, क्या आप हाँ, मुझे कबूल है। अब दूल्हा दुल्हन को चूम सकता है? ली जियाहुआ, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुम कौन हो? हमारी क्या दुश्मनी है? मैं डुआन कुन के आदमी का बेटा हूं। तुम्हारी वजह से मेरे पिता चले गए। मैं बदला लेकर रहूंगा। मेरे साथ बाहर आओ। तुम्हारे पिता ने गलत काम किया था, यह उनका अपना फैसला था। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम अभी जवान हो, इन सब से बाहर निकलो और एक नई शुरुआत करो। मेरी माँ भाग गई, अब मैं क्या करूं? मेरे पिता ने इतने लोगों को नुकसान पहुंचाया है। सब लोग मुझे एक अपराधी का बेटा बुलाते हैं। तुम्हारे पिता और तुम दोनों अलग इंसान हो। तुम अपनी जिंदगी खुद चुन सकते हो। क्या तुम मुझसे एक अच्छा इंसान बनना सीखना चाहोगे? मिस्टर ली, हाँ, मैं तैयार हूं। कृपया मुझे एक मौका दें। शाओजे, बीती बातों को अब भूल जाओ। आज से तुम मुझ ली जियाहुआ के शिष्य हो। मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा और तुम्हें एक नेक इंसान बनना सिखाऊंगा। क्या तुम सीखना चाहते हो? गुरुजी, मैं बिल्कुल तैयार हूं। शुक्रिया कि आपने मुझे एक नई शुरुआत करने का मौका दिया। आज से तुम मेरे शागिर्द हो। याद रखना, इंसान को ईमानदार होना चाहिए, काम में ठहराव होना चाहिए और लोगों के प्रति सच्चा रहना चाहिए। मैं समझ गया गुरुजी। हूँ। नए लड़के, क्या तुझे नियम पता है? क्या तूने प्रोटेक्शन मनी दी है? शांत हो जाओ। इस गली की प्रोटेक्शन मनी आज से देने की जरूरत नहीं है। जाकर अपने बॉस से कह दो कि इस गली की जिम्मेदारी अब ली जियाहुआ की है और अगर किसी ने वसूली करने की हिम्मत की तो मैं उसे सबक सिखाऊंगा। शाओजे, अब से यह तुम्हारा घर है। इसे अपना ही घर समझो। हिचकिचाने की कोई जरूरत नहीं है। मिस्ट्रेस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत मेहनत से काम करूंगा। मैं तौरा साहब की और गुरुजी का सिर कभी झुकने नहीं दूंगा। तुम लोगों के साथ होने से मुझे भरोसा है कि धंधा और भी बेहतर चलेगा। मिस्टर ली, आपका होटल अभी मॉन्गकॉक में सबसे मशहूर है। यहाँ रोज मेहमानों की भारी भीड़ रहती है। आपके सहयोग के लिए शुक्रिया, लेकिन याद रखें, हम सिर्फ ईमानदारी का बिजनेस करते हैं, कोई भी गलत काम नहीं। अगर मुझे पता चला कि कोई होटल में गड़बड़ कर रहा है तो मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगा। बिल्कुल सर, हम नियमों का पालन जरूर करेंगे। होटल खोल लिया और अभी तक हमसे हाथ नहीं मिलाया। इसे सबक सिखाओ। अगर बिजनेस करना है तो ठीक से करो, लेकिन अगर गलत रास्ता अपनाना है तो मैं ली जियाहुआ अंत तक मुकाबला करने के लिए तैयार हूं। अगर व्यापार करना चाहते हो तो ईमानदारी से करो। अगर गलत रास्ते अपनाना चाहते हो तो मैं ली जियाहुआ तुम्हें सबक सिखाने के लिए तैयार हूं। मिस्टर ली, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे से ऐसी हिम्मत नहीं होगी। इस बार मैं छोड़ देता हूं, पर अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मुझ पर रहम की उम्मीद मत करना। हुआ, मैं माँ बनने वाली हूँ। बहुत अच्छी बात है, हम अब माता पिता बनने वाले हैं। हुआ, यह भगवान का दिया हुआ हमारे लिए एक तोहफा है। हाँ, सही कह रही हो। वान फेन, इस जन्म में तुम्हारा साथ मिलना मेरी सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। वान फेन, इसके लिए कोई नाम सोचो। इसे लियान बुलाते हैं, शांति का आन।
उम्मीद है कि वह हमेशा सुरक्षित रहेगा। लियन, बहुत प्यारा नाम है। अनर, तुम्हारे पापा तुम्हारी हिफाजत करेंगे और तुम्हें सुरक्षित बड़ा करेंगे। उस्ताद जी, रेस्तरा में अब हर दिन $1 लाख से ज्यादा की कमाई हो रही है और हमने 3 नई शाखाएं खोल ली हैं। बहुत अच्छा, लेकिन याद रखना, व्यापार में ईमानदारी जरूरी है। गलत तरीके से पैसा नहीं कमाना चाहिए। हम जो भी पैसा कमाएं वह पूरी तरह नेक कमाई होनी चाहिए। एनेर, तुम्हारे पिता ने पहले कई गलतियां की थीं, लेकिन अब से तुम्हारे पापा एक अच्छा इंसान बनेंगे और तुम्हारी मां की रक्षा करेंगे। हुआ, हमारे दिन अब बेहतर हो रहे हैं। मैं बहुत खुश हूं। वानफेन, हमेशा मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया। तुम्हारे बिना मैं आज यहां नहीं होता। ली जियाहुआ, मैं अपने उस्ताद डुआन कुन की हार का बदला लेकर रहूंगा। तुम्हारे उस्ताद डुआन कुन ने कई लोगों को नुकसान पहुंचाया था। वह इसी सजा के लायक थे। तुम मुझसे बदला लेने आए हो। क्या तुम भी उनकी तरह खुद को बर्बाद करना चाहते हो? तुम्हारे गुरु डुआन कुन ने बहुत से लोगों को खत्म किया है। वह इसी सजा के हकदार थे। तुम मुझसे बदला लेने आए हो। क्या तुम भी उनके जैसे ही अंजाम चाहते हो? आज या तो तुम खत्म होगे या फिर मैं। नहीं अक्यांग, तुम पागल हो गए हो। अक्यांग, तुम्हारे गुरु डुआन कुन ने मेरे बड़े भाई को खत्म कर दिया था और मुझे 10 साल के लिए जेल भिजवा दिया। अगर तुम्हें बदला लेना है तो तुम्हें मुझे ढूंढना चाहिए। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मैं फिर से जेल नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। क्या तुम सच कह रहे हो? जाओ और अपने गुरु के बारे में पता करो। डुआन कुन ने जो कुछ भी किया तुम्हें समझ आ जाएगा। उन्होंने सिर्फ लोगों को ही नहीं हटाया, बल्कि उन्होंने कई मासूम लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या तुम सच में उनके लिए बदला लेना चाहते हो? मुझे नहीं पता। मिस्टर ली, मुझसे गलती हो गई। मेरे गुरु ने जो किया वह जानवरों जैसा व्यवहार था और मैं उनके लिए बदला लेने की सोच रहा था। मैं कितना मूर्ख था। अपनी गलती मान लेना ही सबसे बड़ी बात है। अब तुम्हारा क्या इरादा है? मैं आपके साथ रहना चाहता हूं और एक नेक इंसान बनना सीखना चाहता हूं। जिस तरह मेरे गुरु ने उस वक्त इतने सारे लोगों को नुकसान पहुंचाया, मैं उसे पूरी जिंदगी भर के लिए सुधारना चाहता हूं। ठीक है, मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करता हूं। शाओजे, तुम्हारी कटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं। आज से तुम चॉपिंग का काम संभालोगे। अक्यांग, तुम्हारा स्वाद पहचानने का सेंस बहुत तेज है, इसलिए अब से मसालों और सीजनिंग का जिम्मा तुम्हारा है। तुम दोनों दिल लगाकर काम सीखो। भविष्य में मुझे यह रेस्टोरेंट तुम दोनों के हाथों में सौंपना है। नहीं, निकाल इस गली का प्रोटेक्शन मनी। जाकर अपने बॉस से कह दो कि अब इस गली का कंट्रोल ली जियाहुआ के पास है। आगे से जो कोई भी यहां वसूली करने की हिम्मत करेगा, हम उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि वह यहां वापस कदम नहीं रखेगा। एक हिस्सा रेस्टोरेंट के फंड के तौर पर रखा जाएगा, एक हिस्सा दान के लिए जाएगा और एक हिस्सा ट्रेनिंग लेने वालों की सैलरी के लिए इस्तेमाल होगा। अब तो तुम वाकई में बड़े भाई बन गए हो। इतने सारे लोग तुम्हारे अंडर काम कर रहे हैं। वानफेन, मैं कोई बड़ा भाई या डॉन नहीं हूं। मैं बस अपने परिवार की रक्षा करना चाहता हूं और उन लोगों की मदद करना चाहता हूं जिन्हें जरूरत है। असली ताकत वो नहीं है जिससे दूसरों को गिराया जाए, बल्कि असली ताकत वो है जिससे दूसरों को सहारा दिया जाए। जी हवा, किसी ने शिकायत दर्ज की है कि तुम्हारे 2 शिष्यों ने सार्वजनिक रूप से लड़ाई की है और कई लोगों को चोट पहुंचाई है। ऑफिसर चेन, मुझे यकीन है कि उन्हें फंसाया जा रहा है। वे कभी भी बिना किसी वजह के किसी पर हमला नहीं करेंगे। मैं इसकी पूरी जांच करूंगा, आप चिंता न करें। तुम्हारी इतनी हिम्मत। मेरे शिष्य कभी भी बिना किसी वजह के किसी को हाथ नहीं लगा सकते। मिस्टर ली, मुझे माफ कर दो। मुझसे बड़ी गलती हो गई। मुझे तुम्हारे अच्छे कारोबार से जलन थी, इसीलिए मैं तुम्हें बर्बाद करना चाहता था। पुलिस स्टेशन जाओ और आत्मसमर्पण करो। वहां जाकर सब कुछ सच सच बता दो, वरना मैं तुम्हें इस बिजनेस में कहीं का नहीं छोड़ूंगा। गुरुजी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से आपको नीचा देखना पड़ा। तुमने मेरा सिर नीचा नहीं किया। मुझे पता है कि तुम दोनों बेकसूर हो और तुम्हें फंसाया गया है। आगे से बाहर सावधान रहना। किसी को तुम्हें फंसाने का मौका मत देना। आपका शिष्य यह बात याद रखेगा। मिस्टर ली, हम आपके साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर शुरू करना चाहते हैं ताकि एक रेस्टोरेंट चेन खोल सकें। आपके खाना बनाने का हुनर इतना शानदार है कि यह बिजनेस यकीनन बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है,
लेकिन मेरी एक शर्त है, हम सिर्फ ईमानदारी से बिजनेस करेंगे, कोई भी गलत रास्ता नहीं अपनाएंगे। अगर मुझे पता चला कि कोई कुछ गड़बड़ कर रहा है तो मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। जरूर सर, हम पक्का सारे नियमों का पालन करेंगे। हुआ गए उद्घाटन की बहुत बहुत बधाई। पापा बहुत बड़े बॉस बन गए हैं। एनर, पापा कोई बड़े बॉस नहीं है, पापा तो बस एक शेफ है, एक ऐसा शेफ जो सबको शुद्ध और अच्छा खाना खिलाना चाहता है। हुआंग डेमिंग जेल के अंदर घायल हो गए हैं, उन्हें बहुत गहरी चोटें आई हैं। हुआंग डेमिंग जेल के अंदर घायल हो गए हैं, शायद अब वो ज्यादा वक्त तक नहीं बच पाएंगे। किसने किया यह? नहीं पता, पर हुआंग डेमिंग के दुश्मन बहुत ज्यादा हैं, कोई चाहता है कि वह अंदर ही खत्म हो जाए। यह उनके कर्मों का फल है, जैसे को तैसा बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। हेलो? हुआ। अंकल ज्यू की हालत बहुत खराब है, वो जाने वाले हैं। क्या? हुआ, तुम मेरे सबसे काबिल शिष्य हो। अब से हंग मुन की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ। मास्टर अंकल, आप बस अपनी सेहत का ध्यान रखिए। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, आगे से हंग मुन अब तुम्हारे भरोसे है। याद रखना, हमारा हंग मुन भले ही एक ग्रुप है, पर हमें अब सिर्फ जायज बिजनेस करना है। हमें कोई भी गलत काम नहीं करना है। जिन गलत रास्तों पर मैं चला, अगली पीढ़ी को उन पर मत चलने देना। मुझे याद रहेगा सर, मैं हंग मुन को सही रास्ते पर ले जाऊंगा। अंकल को शांति मिले, आप फिक्र मत कीजिए। हंग मुन जब तक मेरे हाथ में है, वो कभी गलत राह पर नहीं जाएगा। मैं इसे एक सम्मानजनक बिजनेस बनाऊंगा जो समाज के काम आए। मास्टर अंकल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। उन्होंने मुझसे कहा था कि एक असली डॉन सिर्फ लड़ाई झगड़ा नहीं करता, बल्कि अपने परिवार की हिफाजत करता है और दूसरों की मदद करता है। हुआ, तुमने यह कर दिखाया। तुमने मास्टर अंकल की उम्मीदों को टूटने नहीं दिया। वॉन फेन, मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि हर वो इंसान जो मेरी गलतियों की वजह से परेशान हुआ, उसे उसका हर्जाना मिल सके। ली जियावा, हुआंग डेमिंग ने मुझे तुम्हें एक पैगाम देने के लिए भेजा है। भले ही वह अंदर चला गया हो, पर बाहर की दुनिया में अभी भी उसी की हुकूमत चलती है। हुआंग डेमिंग, वह तो अब खुद को भी नहीं बचा पा रहा है और फिर भी मुझे धमकी देने की हिम्मत कर रहा है। वापस जाओ और उसे बता दो कि उसके बचे कुचे लोगों को मैं एक एक करके खत्म कर दूंगा। तू रुक, तुझे तो मैं देख लूंगा। दफा हो जाए यहां से। मुझे पता था कि तुम आओगे। लीजिया हुआ, आज तेरा खेल खत्म। आ जाओ, मैं भी तो देखूं तुम में से कितने लोग मेरे सामने टिक पाते हैं। चलो, इसे सबक सिखाओ। जाकर अपने बॉस को कह दो कि यह आखिरी चेतावनी है। अगर फिर कभी आने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें सिर्फ धूल नहीं चटाऊंगा। गुरुजी, हमने 5 नई शाखाएं खोल ली हैं और हर दिन वहां ग्राहकों की लंबी लाइन लगी रहती है। बहुत अच्छे, लेकिन याद रखना, चाहे हम कितनी भी दुकानें खोल लें, हमें हमेशा ईमानदारी से काम करना होगा और कभी गलत रास्ता नहीं चुनना है। हमारा कमाया हुआ एक एक पैसा पूरी तरह ईमानदारी का होना चाहिए। आप निश्चिंत रहें गुरुजी, हम हमेशा नियमों का पालन करेंगे। पापा, आज मुझे सर्वश्रेष्ठ छात्र का पुरस्कार मिला है। शिक्षक कह रहे थे कि मैं पूरी क्लास के लिए एक मिसाल हूँ। मेरे प्यारे बेटे, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। एनर बहुत ही प्यारा बच्चा है। हुआ, जरा देखो, हमारा बेटा कितना होनहार है। वानफेन, देखो यह रात का नजारा कितना सुंदर है। यही हमारा म्यांमार है, यही हमारा प्यारा घर है। हाँ, आखिरकार हमें आज का दिन देखने को मिला। हुआ, हमारा पूरा परिवार बस खुश और सलामत रहे, मेरे लिए बस इतना ही काफी है। यही तो सबसे अच्छी जिंदगी है। पापा, मैंने 100 नंबर लाए हैं। मेरे प्यारे बेटे, पापा को तुम पर गर्व है। जल्दी से मुझे अपनी परीक्षा की शीट दिखाओ। ये देखिए, शिक्षक ने मुझे एक बड़ा लाल फूल दिया है। एनर, तुम बहुत अच्छे हो। आज रात मम्मी तुम्हारे लिए कुछ बहुत स्वादिष्ट बनाएगी। उस्ताद जी, खाना तैयार है। आज एक और पकवान बनेगा, आनेर के 100 नंबर आने की खुशी में। सही कहा, हमें इसे अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए।
मिस्टर ली, हम शहर के अंदर और ब्रांच खोलना चाहते हैं। क्या आप हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे? शहर के अंदर मुझे दिलचस्पी तो है, लेकिन मुझे पहले जांच पड़ताल करनी होगी। मैं वहां के बारे में ज्यादा नहीं जानता, तो बिना सोचे समझे निवेश नहीं कर सकता। कोई बात नहीं सर, मैं आपको वहां ले चलूंगा ताकि आप मार्केट देख सकें। अगले महीने चलते हैं। अभी मुझे अपने घर के कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। मैं बिजनेस के सिलसिले में जांच करने के लिए अंदर जा रहा हूं। फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। मेरा इतना बड़ा रेस्टोरेंट का बिजनेस है, कोई ना कोई संभाल लेगा। हुआ, मुझसे वादा करो कि आप सही सलामत वापस आएंगे। मैं तुमसे वादा करता हूं। मिस्टर ली, आपको यह जगह कैसी लगी? लोकेशन अच्छी है और यहाँ भीड़ भी काफी है, लेकिन मुझे फिर भी चिंता है कि हम यहाँ से बहुत दूर हैं, इसलिए इसे संभालना थोड़ा मुश्किल होगा। आप इसे संभालने के लिए अपने शिष्यों को भेज सकते हैं। श्याओजे और एक यांग दोनों ही बहुत काबिल हैं। यह सुझाव काफी अच्छा है। शाओजी किचन संभालेंगे और एक यांग रिसेप्शन संभालेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या हुआ? गुरुजी, रेस्टोरेंट में मुसीबत हो गई है। कुछ लोग रेस्टोरेंट में हंगामा करने आए हैं। वे कह रहे हैं कि भले ही हुआंग डेमिंग अंदर चला गया है, पर उसके भाई अब भी आपसे बदला लेना चाहते हैं। उनका कहना है कि अगर आप सामने नहीं आए तो वे पूरे रेस्टोरेंट को जलाकर राख कर देंगे। मैं अभी वापस आता हूं। हुआंग डेमिंग के बचे हुए गुर्गे अभी भी बुराई करने की हिम्मत कर रहे हैं। अब मुझे देखना है कि वे आखिर क्या कर सकते हैं। लीजिए हुआ, आखिर तुम वापस आ ही गए। हुआंग डेमिंग, बॉस ने कहा है कि वे तुम्हें खत्म करना चाहते हैं। हुआंग डेमिंग, उसकी इतनी हिम्मत कि वह मुझे धमकी दे रहा है। वापस जाओ और उससे कह दो, अगर उसके लोग अब भी बाहर कोई अपराध कर रहे हैं तो मैं उन सबको एक एक करके सबक सिखाऊंगा। जिया हुआ, सुना है कि हुआंग डेमिंग के गिरोह के लोग मिलकर बदला लेने के लिए कोई साजिश रच रहे हैं। अगर उन्हें बदला लेना है तो मुझ पर वार करें, लेकिन मैं उन्हें अपने परिवार को चोट पहुंचाने की अनुमति कभी नहीं दूंगा। सावधान रहिएगा, अकेले उनसे भिड़ने की कोशिश मत करना। ऑफिसर चैन, मैं समझ गया। बताने के लिए शुक्रिया। हुआ, क्यों ना हम यहाँ से कहीं और चले जाएं? ठीक है, हम यहाँ से चले जाएंगे। वाकई? हाँ, पर इस तरह भाग कर नहीं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि उन्होंने गलत इंसान से पंगा लिया है। जाने से पहले मैं इस पूरे गिरोह का सफाया कर दूंगा। तेरे पापा लीजिया हुआ है ना, उन्हें बोल देना कि जरा संभल कर रहे। हम बस एक संदेश देने आए हैं। अगर तेरे पापा समझदार नहीं निकले तो फिर भूल जा कि तू सुकून से स्कूल जा पाएगी। तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? इनकी इतनी हिम्मत की ये मेरे परिवार को धमकी दे रहे हैं। हुआ, बेहतर होगा कि हम यहाँ से घर बदल लें। ठीक है, हम चले जाएंगे। क्या सच में? हाँ, लेकिन उससे पहले मुझे उन लोगों को सबक सिखाना होगा। उन्होंने मेरे परिवार को धमकी दी है। ये बदला तो मैं लेकर रहूंगा। मेरे भाइयों, किसी ने मेरे परिवार को धमकी दी है। मैंने घर बदलने का फैसला किया है और मैं रेस्टोरेंट बेच दूंगा, और इन पैसों से मैं मोहल्ले के उन सभी लोगों का हर्जाना भरूंगा जिन्हें तकलीफ हुई है। गुरुजी, क्या आप उनसे अकेले लड़ने जा रहे हैं? लड़ने नहीं जा रहा, बल्कि बात करने जा रहा हूं। मैं उन्हें यह दिखाना चाहता हूं कि मैं ली जिया हुआ अंजाम से नहीं डरता, पर मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरी वजह से मासूम लोग इस सब में न फंसें। मैं यहां आज तुम्हारे साथ एक सौदा करने आया हूं। अगर तुम वादा करो कि तुम मेरे परिवार को और परेशान नहीं करोगे तो मैं अभी हांगकांग छोड़कर चला जाऊंगा। ली जिया हुआ, तुमने हुआंग डेमिंग को खत्म किया और मेरे कई लोगों को नुकसान पहुंचाया। अब इस सब का मुझे तुमसे पूरा हिसाब लेना है। पकड़ो इसे। हे लॉन्ग, आज तेरा खेल खत्म।
तुझे अपनी जान की परवाह नहीं है? मेरी जिंदगी तो बहुत पहले ही उन लोगों की हो चुकी थी जिन्हें मैंने नुकसान पहुंचाया। आज मैं बस यह कर्ज चुकाना चाहता हूं। हिलना मत। पुलिस, बीच में खड़े हो जाओ। जिया हुआ, जल्दी करो, एम्बुलेंस को फोन करो। मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे डर था कि तुम्हें कुछ हो जाएगा। मुझे डर था कि मैं तुम्हें फिर कभी देख नहीं पाऊंगी। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं आगे से हमेशा सावधान रहूंगा। मैं घर के सारे मामलों को ठीक करने के बाद तुम्हारे साथ मुख्य शहर में काम करने चलूंगा और फिर कभी वापस आकर ऐसी झगड़े और खून खराबे वाली जिंदगी नहीं जीऊंगा। तुमने पहले भी ऐसा ही कहा था। इस बार सच कह रहा हूं। अब मैं बहुत थक चुका हूं। मुझे तुम्हारे और ऑनर के लिए शांति से अपनी जिंदगी जीनी है। पापा, आप घर कब आओगे? बहुत जल्द मेरे प्यारे बच्चे। मिस्टर ली की हालत में सुधार काफी उम्मीद जगाने वाला है। बस कुछ दिन और नजर रखनी होगी, उसके बाद छुट्टी मिल जानी चाहिए। हाईलोंग को गिरफ्तार कर लिया गया है और ह्वांग डेमिंग के गिरोह के बचे हुए लोगों को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। समय पर आने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपने बहुत मेहनत की। तुमने बहुत बड़ा खतरा मोल लिया था। अकेले 20 से ज्यादा लोगों का सामना करना यह बिल्कुल भी समझदारी नहीं थी। अगर मैं नहीं जाता तो वे लोग मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाते। एक पति और एक पिता होने के नाते यह मेरी जिम्मेदारी है जो मुझे निभानी ही थी। वानफेन, हम वाकई शेन सिटी में जाकर रहने वाले हैं। म्यांमार की यह दुनिया बहुत पेचीदा है। मैं नहीं चाहती कि अनैर दोबारा इन सब में फंसे। शेन सिटी एक नई शुरुआत है। हमारा परिवार सुख शांति से अपनी जिंदगी जिएगा। पापा, तो क्या मैं अभी भी अपने पुराने दोस्तों के साथ खेल पाऊंगी? हाँ, क्यों नहीं। हम हफ्ते में एक बार यहां आएंगे, तब तुम अपने दोस्तों से मिल सकती हो। बहुत अच्छे। भाइयों, इतने सालों तक मेरा साथ देने और मेरे साथ मिलकर मेहनत करने के लिए शुक्रिया। होटल बिक गया है और सारा पैसा सब में बांट दिया गया है। शाओजे, अक्यांग, क्या आप दोनों मेरे साथ शेन सिटी चलना चाहेंगे? हम वहीं जाएंगे जहां जाएंगे। ठीक है, तो फिर साथ मिलकर शेन सिटी चलते हैं, एक नई शुरुआत करने के लिए। हुआ, क्या तुम वाकई जा रहे हो? हाँ। म्यांमार का यह भाग दौड़ वाला जीवन बहुत थका देने वाला है। मैं थक गया हूं। मैं समझ सकता हूं। हुआ, तुम चाहे जहां भी जाओ, हमेशा मेरे सबसे अच्छे भाई रहोगे। मैं तुम्हारी कही हुई बातें याद रखूंगा। असली ताकत दूसरों की मदद करने में है, न कि उन्हें नीचे गिराने में। वेडोंग, पिछले 10 साल की इस दोस्ती के लिए तुम्हारा शुक्रिया। हुआ। हम यहाँ 5 सालों से रह रहे हैं और हमारी बहुत सारी यादें यहाँ जुड़ी हैं। हाँ, लेकिन कुछ यादें बीते हुए वक्त में ही छोड़ देनी चाहिए। क्या तुम वाकई में यहाँ का सब कुछ पीछे छोड़ने के लिए तैयार हो? जब तक तुम लोग मेरे साथ हो, मैं कुछ भी छोड़ सकता हूं। लियान अब सो चुका है। वानफेन, इन सालों में मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं। हुआ, मैं दुखी नहीं हूं। तुम्हारे साथ मैं बहुत खुश हूं। अब से हम शेन सिटी में रहेंगे, वहां शांति से अपनी जिंदगी गुजारेंगे और फिर कभी इन अपराधों की दुनिया में कदम नहीं रखेंगे। हाँ, मुझे ऐसी ही जिंदगी का इंतजार है। गुरुजी, आप क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा था कि अगर उन दिनों मैं गैंग में शामिल न हुआ होता और अगर मेरे साथ वो हादसा न हुआ होता, तो शायद मैं तुम्हारी गुरु माता से बहुत पहले मिला होता और बहुत पहले ही एक आम जिंदगी जी रहा होता। गुरुजी, पुरानी बातों के बारे में मत सोचिए। अब से हम सब मिलकर अच्छी तरह रहेंगे। हाँ, कल हमें शेन सिटी के लिए निकलना है। यह एक नई शुरुआत होगी। हुआ। तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। जब तुम शेन सिटी पहुंच जाओ तो अपनी जिंदगी अच्छे से जीना। वेडोंग, मुझे छोड़ने आने के लिए शुक्रिया। तुम भी अपना ख्याल रखना। हुआ, तुम मेरे भाई जैसे हो। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा।
तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। मिस्टर ली, किसी ने आपके लिए यह पत्र भेजा है। किसने? उन्होंने नाम नहीं बताया, बस इसे आप तक पहुंचाने के लिए कहा था। हुआ। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस कोई मुझसे मिलना चाहता है आखिरी बार। चिंता मत करो, मुझे एक छोटा सा काम निपटाना है। मैं अभी वापस आता हूँ। हुआ। भरोसा रखो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। बचाओ, मेरी मदद करो, मैं घर जाना चाहता हूँ। लीजिए हुआ, अगर इस बच्चे को सही सलामत देखना चाहते हो तो इसे अपनी जगह बदल कर ले जाओ। लीजिए हुआ, बच्चे को छोड़ दो। अपनी गन फेंक दो, तभी हम इसे छोड़ेंगे। इधर आओ, घुटनों पर बैठो। तूने बरसों पहले ह्वांग डेमिंग और उसके बहुत से लोगों को खत्म कर दिया था। आज तुझे उसका हिसाब देना होगा। बच्चे जल्दी भागो, बाईं तरफ भागो, वहां पुलिस स्टेशन है। अगर तुम सब आगे जाना चाहते हो तो पहले मुझसे सामना करना होगा। इसे सबक सिखाओ। तुझे क्या लगता है कि तू कोई हीरो है? मैं कोई हीरो नहीं हूं, बस मैं नहीं चाहता कि किसी बेगुनाह को चोट लगे। जब तक मेरी सांस चल रही है तुम लोग यहां से आगे नहीं बढ़ पाओगे। लीजिए हुआ, तू ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। अरे नहीं, पुलिस आ गई, जल्दी भागो। हिलना मत, पुलिस। जिया हुआ, जिया हुआ, जिया हुआ। ऑफिसर चेन, बच्चा ठीक तो है ना? बच्चा बिल्कुल ठीक है, उसे घर पहुंचा दिया गया है। यह जानकर खुशी हुई। चलो, यह तो अच्छा हुआ। घायल की हालत नाजुक है, तुरंत खून चढ़ाने की जरूरत है। ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है और ब्लड बैंक में खून खत्म हो गया है। मुझे अंदर जाने दो। जल्दी ब्लड बैंक से खून मंगवाओ। हुआ। आपको ठीक होना ही होगा, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। गुरुजी, हिम्मत मत हारिएगा। गुरुजी, आपने वादा किया था कि आप हमें शन सिटी ले जाएंगे। मरीज को बहुत गहरी चोटें आई हैं, हमने अपनी पूरी कोशिश की। नहीं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। हुआ कहीं नहीं जा सकते, उन्हें अभी आनर को बड़ा होते हुए देखना है। वॉन फेन, खुद को संभालो। हुआ, होश में आओ, उठो। हुआ, प्लीज जाग जाओ। वन फेन, एनर, पापा को मान कर देना। पापा अब तुम्हारे साथ नहीं रह पाएंगे। तुम्हें मम्मी की बात माननी होगी और मन लगाकर पाचाई करनी होगी। पापा, मुझे छोड़कर मत जाइए। वन फेन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हुआ, बोलो। वन फेन, इस जन्म में तुम्हारा साथ मिलना मेरी सबसे बड़ी खुशकिस्मती थी। तुमने मेरा 10 सालों तक इंतजार किया और बहुत तकलीफें झेली। हुआ, बस कीजिए, मैं अच्छी तरह से अपना जीवन बिताऊंगी। मेरे जाने के बाद तुम अनर को लेकर शन सिटी चली जाना और वहां अपनी नई जिंदगी शुरू करना। अनर को कभी मत बताना कि उसके पापा किसी गैंग का हिस्सा थे। उससे कहना कि वह एक आम रसोइया थे। गुरुजी, जिया हुआ, आप एक हीरो हैं। आपने अपनी जान देकर मासूम बच्चों को बचाया है। आपने सचमुच इंसाफ किया है। क्या मैं हीरो हूं? मैं तो बस अपने परिवार की रक्षा करना चाहता था और उनकी भी, जिन्हें मदद की जरूरत थी। हुआ। गुरुजी, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। हुआ, तुम मेरे भाई जैसे हो। तुम फिक्र मत करो, मैं ख्याल रखूंगा वॉन फेन और आनर का। लीजिए हुआ भाई, हमें आपकी याद आएगी। हुआ जी एक अच्छे इंसान थे, उन्होंने इतने सालों तक हमारी रक्षा की है। लीजिए हुआ भाई, हमें आपकी बहुत याद आएगी।
हम उन्हें हमेशा याद रखेंगे। एनर, अब हमें चलना चाहिए। मम्मा, क्या पापा सच में कभी वापस नहीं आएंगे? एनर, एनर पापा स्वर्ग चले गए हैं। वो ऊपर से हमें देख रहे होंगे। वॉनफेन, एनर, आपकी यात्रा सुखद हो। हुआ का जो भी काम है मैं सब संभाल लूंगा। वाइडोंग, शुक्रिया। मिस्ट्रेस, यह जगह म्यांमार के घर से कहीं ज्यादा बड़ी है। हाँ, आखिरकार हमारे पास अपना खुद का घर है। हाँ, नया घर, नई शुरुआत। मिस्ट्रेस, रेस्टोरेंट का नाम क्या होगा? इसे हुआ जी बुलाते हैं। यह हुआ का सबसे पसंदीदा नाम है। ठीक है, हुआ जी। हुआ जी। मम्मी, मुझे पापा की याद आ रही है। एनर, पापा अब हमारे साथ नहीं है, पर वह हमेशा हमें देख रहे होंगे। तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करनी होगी ताकि पापा खुश हो सकें। मैं जरूर करूंगी मम्मी। मैडम, आपका खाना वाकई बहुत स्वादिष्ट है। पसंद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिस्ट्रेस, क्या आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ, बस कुछ पुरानी बातें याद आ गईं। गुरुजी ने हमें जो सिखाया था उसे याद रखिए। खाना पूरे दिल से बनाना चाहिए, बिजनेस ईमानदारी से करना चाहिए और कभी गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। हमें याद है। भले ही गुरुजी अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी बातें हमें हमेशा याद रहेंगी। हुआ को गए हुए 3 महीने बीत चुके हैं। रेस्टोरेंट का बिजनेस अच्छा चल रहा है। आप सबने बहुत मेहनत की है। मिस्ट्रेस, हमें मेहनत का कोई मल्लाल नहीं है। अब जब गुरुजी नहीं है तो हमें और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी ताकि हम उन्हें निराश न करें। सही कहा। गुरुजी कहते थे कि हम हुआ जी सिर्फ ईमानदारी का बिजनेस करेंगे, हुआ जी सिर्फ कभी कोई गलत रास्ता नहीं अपनाएंगे। वन सबसे बढ़ते 2000 देख सकता है। ली एन, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? मेरे पापा एक शेफ हैं। उनके हाथ का बना खाना पूरे म्यांमार में सबसे स्वादिष्ट होता है। तुम्हारे पापा सच में बहुत शानदार होंगे। हाँ, वो सबसे बेहतरीन शेफ हैं और सबसे अच्छे पापा भी। मैं खाना बनाना सीखना चाहती हूँ ताकि पापा की तरह एक अच्छी शेफ बन सकूं। एनर, मम्मा, आपको क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मुझे तुम्हारे पापा की याद आ रही थी। पापा, मुझे आपकी बहुत याद आती है। आपने कहा था कि आप मुझे खाना बनाना सिखाएंगे। अब मुझे मजबूरी में मास्टर अंकल से सीखना पड़ रहा है, पर मैं इसे मन लगाकर सीखूंगी और आपको कभी निराश नहीं करूंगी। मिस्ट्रेस, अब हमारे पास 10 शाखाएं हो गई हैं। गुरुजी को अगर पता चलेगा तो वो बहुत खुश होंगे। हाँ, अगर वो आज साथ होते तो वो और भी ज्यादा खुश होते। हुआ, मैं आपसे मिलने आया हूँ। वॉनफेन और आनर बहुत अच्छे से रह रहे हैं। रेस्टोरेंट का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। एनर ने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है। आप फिक्र मत कीजिए गुरुजी, हम आगे भी हुआ जी को ऐसे ही चलाते रहेंगे, कभी गलत रास्ते पर नहीं चलेंगे। माँ, मैं पापा की याद में म्यांमार जाना चाहता हूँ। म्यांमार जाना है? जी, मुझे पापा से कुछ बात करनी है। ठीक है, माँ तुम्हारे साथ चलेगी। हुआ, मैं और एनर आपसे मिलने आए हैं। पापा, अब मैं बड़ा हो गया हूं। मम्मी ने मुझे खाना बनाना सिखाया है और अब मैं हुआ जी का मुख्य शेफ हूं। मैं बिल्कुल आपकी तरह बनूंगा, एक अच्छा शेफ और एक अच्छा इंसान। हुआ, देखिए, वॉनफेन ने आनर की बहुत अच्छी परवरिश की है। हुआ जी भी बहुत बड़ा बन चुका है।
आप फिक्र मत कीजिए। हुआ, क्या आप देख रहे हैं? एनर अब बड़ा हो गया है। हुआ जी अब बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है। हमारा पूरा परिवार बहुत खुश है। आप जहां भी हैं, सुकून से रहिए। मेरे पिता ने हमें जो सिखाया था उसे याद रखना। खाना पूरे दिल से बनाना चाहिए और बिजनेस पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। अपने परिवार की रक्षा करो और जरूरतमंदों की मदद करो। हमें याद है। एनर, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अगर तुम्हारे पिता को पता चलता तो उन्हें तुम पर जरूर गर्व होता। माँ, यह सब आपकी अच्छी सीख की वजह से है। पिताजी, देखिए, हुआ जी की अब तक 20 शाखाएं खुल चुकी हैं। हमने बहुत से गरीब छात्रों की पढ़ाई में मदद की है और कई बुजुर्गों के बुढ़ापे का सहारा बने हैं। आपकी दी हुई सीख हम पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते रहेंगे। मास्टरलिन, हम हमेशा सही रास्ते पर चलेंगे। पिताजी, जब आप चले गए थे तब आपने कहा था कि परिवार की रक्षा करना और उनकी रक्षा करना जिन्हें जरूरत हो। अब हमने वो सब कर दिखाया है। आपके उसूल हम हमेशा कायम रखेंगे। भैया, आखिरी सीन ली जियाहुआ और वान फेन चर्च में शादी करेंगे, अंगूठियां बदलेंगे, सब तालियां बजाएंगे। स्टार्ट। ली जियाहुआ, क्या तुम वानफेन को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हो, चाहे गरीबी हो या अमीरी, हमेशा के लिए? मुझे स्वीकार है। मुझे स्वीकार है। बहुत अच्छे, ये सीन एकदम परफेक्ट था। आप सभी की मेहनत सफल रही। पास। शूट खत्म। साथियों, आप सब ने बहुत मेहनत की है। यह नाटक, भले ही हमने 6 महीने तक इसकी शूटिंग की, पर मुझे विश्वास है कि हर किसी ने कुछ न कुछ नया सीखा है। एक्टिंग सिर्फ नाटक नहीं है, बल्कि जीवन को समझना है। शूट पूरा हुआ। आखिरकार शूट पूरा हो गया। 6 महीने की मेहनत आखिरकार रंग लाई। बहुत अच्छी बात है। ये कुछ महीने भले ही कठिन थे, पर वाकई में इनका बड़ा महत्व है। हाँ, ली वीडोंग का किरदार निभाते हुए मुझे काफी गहरा एहसास हुआ है। ली वीडोंग का किरदार ली जियाहुआ के लिए भाई जैसा प्यार, उसने मुझे समझाया कि सच्चा भाईचारा क्या होता है। साथियों, आज हमारी शूटिंग खत्म हुई है। पूरी क्रू की तरफ से मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। हम सब ली जियाहुआ के लिए तालियां बजाते हैं, एक ऐसा काल्पनिक किरदार पर जिसकी आत्मा एकदम सच्ची है। डायरेक्टर, जब मैंने ली जियाहुआ का किरदार निभाया तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। भले ही वह सिर्फ एक्टिंग थी, पर मैं सचमुच उससे प्रभावित हो गया। परिवार की रक्षा के लिए इतने खतरों का सामना करते हुए वह कभी पीछे नहीं हटा। मुझे लगता है कि यह जज्बा हमें सीखना चाहिए। एक्टिंग का असली मतलब यही है, किरदार के जरिए जीवन को समझना और फिर असल जिंदगी को पूरी सच्चाई के साथ खुलकर जीना। डायरेक्टर, ये सेट जहां मैंने 6 महीने तक ली जियाहुआ का किरदार निभाया, अब इसे हटाया जा रहा है। सच में थोड़ा बुरा लग रहा है। जांग वेई, भले ही ये किरदार खत्म हो गया है, लेकिन ली जियाहुआ की हिम्मत और आदर्शों को आपको हमेशा याद रखना चाहिए। मैंने याद रखा है। डायरेक्टर, आपने शूट करने के लिए यही कहानी क्यों चुनी? क्योंकि मैं इंसाफ और परिवार के प्यार के बारे में एक कहानी सुनाना चाहता था। आज के समाज में बहुत से लोग अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वे अपनी मर्यादा भूल जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस कहानी के जरिए मैं सबको ये बता सकूं कि इंसाफ मिलने में देर भले ही हो, पर वो मिलता जरूर है। अपने परिवार की रक्षा करना और दूसरों की मदद करना, यही चीजें असल में मायने रखती हैं। डायरेक्टर, मुझे लगता है कि इस कहानी में एक और खास बात है। ली जियाहुआ की पत्नी वान फेन, जिसने अकेले अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया और हुआजी रेस्टोरेंट को खड़ा किया, यह सब उसके लिए आसान नहीं था। एक महिला की ऐसी महबूती सच में दिल को छू लेने वाली है। सही कहा। इसीलिए हम कहते हैं कि इस ड्रामे में काम करना सिर्फ एक्टिंग करना नहीं है, बल्कि जिंदगी को समझना है। बच्चों, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए और इंसाफ के लिए हिम्मत के साथ मुसीबतों का सामना किया। उसका नाम ली जियाहुआ है। अंकल जांग, क्या ये आदमी वाकई में है? भले ही ये कहानी एक्टिंग के लिए बनाई गई है, लेकिन इसके आदर्श एकदम सच्चे हैं। अंकल जांग,
ये कहानी कितनी भावुक है। मैं भी एक अच्छा इंसान बनूंगा। जिंदगी में हमें भी ली जाहुआ की तरह बनना चाहिए। अपने परिवार की रक्षा करनी चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए और हिम्मत से मुसीबतों का सामना करना चाहिए। आपके लिए अकेले बच्चे को संभालना आसान नहीं है। अगर कभी भी किसी मदद की जरूरत हो तो कभी भी मेरे पास आ जाना। शाओजी, क्या आज का खाना तैयार है? जी, सब तैयार है। ब्रदर वैंग, आज के सभी व्यंजन आपने ही हमें सिखाए हैं। अच्छा काम करते रहो। याद रखना, हमारे हुआ जी का मकसद हमेशा याद रखना, ईमानदारी से खाना बनाना, साफ सुथरी कमाई करना और जरूरतमंदों की मदद करना। जांग वई, इसे एक पैक दे दो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं। कोई बात नहीं, यह तो हमारा फर्ज है। अकेले बच्चे की परवरिश करना आसान नहीं है। अगर किसी भी चीज की मदद चाहिए हो तो बेझिझक मेरे पास आना। बच्चों, पेट भरकर खाओ, तुम्हें बढ़ने के लिए इसकी जरूरत है। डायरेक्टर, मैं समझ गया हूँ। मैं भी समझ गई हूँ। मैं भी समझ गया हूँ। नाटक भले ही काल्पनिक हो, लेकिन इसके पीछे की भावना सच्ची है। हम ली जियाहुआ के इस संदेश को अपनी असली जिंदगी में आगे बढ़ाएंगे। असल जिंदगी में हमेशा नियमों और कानूनों का पालन करना और देश के लिए और अपने परिवार के लिए एक नेक इंसान बनना। अभिनय तो जीवन को समझने के लिए होता है, लेकिन जो असल जिंदगी है उसे सच्चे दिल से जीना चाहिए। यह नाटक भले ही यहाँ खत्म हो गया हो, मगर इसकी सीख हमेशा बनी रहेगी।